हाफ वेव का एवरेज वैल्यू नहीं लिखा हो तो हाफ वेव नहीं निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो फुल वेव का निकालेंगे। अब देखिए y बराबर दिया है a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे y का एवरेज मान a होगा तथा y का RMS मान की बात करें तो करड़ी में a स्क्वायर प्लस b बटा के करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस c बटा के करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो देखिए i बराबर a प्लस बी साइन थीटा। तो i अधिकतम मान होगा a प्लस बी। यदि i बराबर a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा तब i का अधिकतम मान होगा करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि i बराबर a साइन स्क्वायर थीटा तो i का अधिकतम मान a होगा। फिर क्या है b बराबर 100 साइन ओमेगा टी का RMS मान। b बराबर 0 प्लस साइन ओमेगा टी। बी RMS बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 100 बटा के करड़ी में 2 का होल स्क्वायर यानी 70.7 वोल्ट आ जाएगा। एक मिश्रित तरंग का समीकरण है आई बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी दिया गया है। तो इस धारा का RMS वैल्यू एम्पियर में क्या होगा। आई बराबर 0 प्लस 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी। ए बराबर 0 बी बराबर 14 सी बराबर 2। तो आई RMS बराबर करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी बटे करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस सी बटा के करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 0 का स्क्वायर प्लस 14 बटे 2 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बटे करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। अब इनको हल कर देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 100 बोले तो 10 एम्पियर आ जाएगा। फार्म फैक्टर या RMS वैल्यू तथा एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है फार्म फैक्टर के एफ बराबर RMS वैल्यू बटा के एवरेज वैल्यू। फुल वेव साइनोसॉइडल हेतु Vm बटा के करणी में 2 बटे के 2 Vm बटे के पाई इसका मान 1.11 आता है। फुल वेव के लिए फार्म फैक्टर 1.11 हाफ वेव साइनोसॉइडल हेतु के एफ बराबर Vm बटा के 2 बटे के Vm बटे के पाई 1.57 आता है। पीक फैक्टर अथवा एम्पलीट्यूड फैक्टर अथवा क्रेस्ट फैक्टर यह अधिकतम मान तथा RMS मान का अनुपात होता है। फुल वेव के लिए Kp का मान मैक्सिमम वैल्यू बटा के RMS वैल्यू Vm बटा के करणी में 2 बोले तो 1.414 आएगा। अब देखिए हाफ वेव के लिए पीक फैक्टर का मान हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू बटा के RMS वैल्यू Vm बटे के 2 इसका मान 2 आएगा। साइनोसॉइडल वेव के लिए RMS मान Vm बटा के करणी में 2 औसत मान 2 Vm बटे के पाई फार्म फैक्टर 1.11 पीक फैक्टर 1.414। हाफ वेव के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए Vm बटे के 2 RMS मान औसत मान Vm बटे के पाई फार्म फैक्टर 1.57 पीक फैक्टर 2। अब देखिए फुल वेव के लिए RMS मान Vm बटा के करणी में 2 फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए औसत मान 2 Vm बटा के पाई फार्म फैक्टर 1.11 पीक फैक्टर 1.414। स्टेप सिग्नल बोले तो आयताकार वर्गाकार के लिए RMS मान Vm औसत मान Vm फार्म फैक्टर 1 पीक फैक्टर 1। अब देखिए त्रिभुजाकार वेव के लिए RMS मान Vm बटा के करणी में 3 Vm बटा के करणी में 3 औसत मान Vm बटे के 2 फार्म फैक्टर 1.16 पीक फैक्टर 1.73। हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट तरंग का एवरेज वैल्यू सबसे कम होता है। अब देखिए प्रतिरोध
पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम से मापा जाता है। और आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिघात या ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयवों प्रेरक तथा संधारित्र का वैद्युत गुण है जो धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसे ओम में मापते हैं। वह यक्स प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरक में मौजूद प्रतिरोधात्मक गुण जो धारा का विरोध करता है उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक ओम है। वह एक्सएल से व्यक्त किया जाता है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस संधारित्र में मौजूद प्रतिरोधात्मक गुण जो धारा का विरोध करता है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे ओम यक्सी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। यक्सी बराबर 1/ओमेगा सी बराबर 1/2 पाई एफ सी ओम। अब देखिए इम्पीडेंस एसी परिपथ में प्रतिरोध व प्रतिघात के सम्मिलित रूप से धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे ओम से मापते हैं व जेड से सूचित करते हैं। अर्थात जेड बराबर होता है अंडर रूट करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स बराबर होता है एक्स एल प्लस माइनस एक्स सी ओम। कंडक्टेंस या प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होता है। जी बराबर 1/r होता है। इसका मात्रक महो होता है। अब देखिए सस्पेक्टेंस यह प्रतिघात यक्स का विलोम होता है। इसे महो मात्रक में बी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। अर्थात बी बराबर 1/यक्स महो। यह दो प्रकार का होता है। पहला इंडक्टिव सस्पेक्टेंस यह प्रेरणिक प्रतिघात यक्सएल का विलोम होता है। इसे महो मात्रक व बीएल प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। बीएल बराबर 1/एक्सएल। अब देखिए कैपेसिटिव सस्पेक्टेंस यह धारितीय प्रतिघात यक्सी का विलोम होता है। इसे महो मात्रक व बीसी प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। बीसी बराबर 1/एक्ससी। एडमिटेंस यह प्रतिबाधा जेड का विलोम होता है। इसे महो मात्रक व प्रतीकात्मक अक्षर वाई से व्यक्त किया जाता है। वाई बराबर 1/जेड। 1/जेड बराबर करड़ी में 1/आर का स्क्वायर प्लस 1/एक्स का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/वाई बराबर करड़ी में जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार y का मान चालकत्व जी तथा अनुकार्यता b के सदिश योग के तुल्य होता है। अब देखिए पावर फैक्टर फेज शक्ति गुणक फेज फैक्टर रेजिस्टेंस का कास फाई 1 होता है तथा देखिए जो इंडक्टर होता है उसका कास फाई 0 पश्चगामी होता है तथा जो कैपेसिटर होता है उसका कास फाई 0 अग्रगामी होता है। फेज फैक्टर साइन फाई बराबर 0 साइन फाई 1 पश्चगामी साइन फाई अग्रगामी 1। पावर फैक्टर वोल्टेज व करंट के बीच कोसाइन कोण के परिमाण को शक्ति गुणक कहते हैं। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए पावर फैक्टर का मान इकाई तथा डीसी का भी पावर फैक्टर इकाई ही होता है। पावर फैक्टर पी बराबर कास फाई। एपारेंट पावर वोल्टेज व करंट के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। यस बराबर वी इंटू आई। इसे यस से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। एक्टिव पावर इसे एवरेज पावर वास्तविक शक्ति रियल पावर एक्चुअल पावर अथवा ट्रू पावर या इफेक्टिव पावर अथवा पावर भी कहते हैं। ऐसी शक्ति जो परिपथ में प्रतिरोध के सापेक्ष प्राप्त होती है उसे सक्रिय शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। एक्टिव पावर बराबर वी आई कास फाई वाट। कास फाई पावर फैक्टर है।
शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए एक्टिव पावर भी आई होता है। डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है, अर्थात डीसी का पावर फैक्टर एंगल 0 अंश होता है। एसी परिपथ में एक्टिव पावर P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कास फाई। पावर के कैलकुलेशन में वोल्टेज व करंट आरएमएस मान होता है। अब देखिए रिएक्टिव पावर, प्रतिकारी शक्ति। परिपथ के रिएक्टिव कंपोनेंट के सापेक्ष प्राप्त शक्ति को रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर Q बराबर होता है वी आई साइन फाई बार। प्रतिकारी शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए रिएक्टिव पावर का मान 0 होता है, क्योंकि फेज एंगल का मान 0 होता है। डीसी सर्किट के लिए भी रिएक्टिव पावर का मान 0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। पावर ट्रायंगल, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर वी आई कास फाई, एपारेंट पावर एस बराबर वी इंटू आई, जिसे कॉम्प्लेक्स पावर भी कहते हैं। एपारेंट पावर बराबर एस बराबर करड़ी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पावर फैक्टर कास फाई बराबर सक्रिय शक्ति बटा के आभासी शक्ति P बटा के एस। सक्रिय शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 तक होता है। वास्तविक शक्ति उपयोगी कार्य करती है, इसे वाटफुल शक्ति भी कहते हैं। रिएक्टिव शक्ति कोई उपयोगी कार्य नहीं करता, यह लोड द्वारा ली गई धारा को बढ़ा ही देता है, इसे वाटलेस शक्ति भी कहते हैं। कास फाई, वोल्टेज व धारा के मध्य कोज्या। शक्ति गुणक आर बटा के जे, प्रतिरोध बटा के प्रतिबाधा। शक्ति गुणक वी आई कास फाई बटा के वी आई, सक्रिय शक्ति बटा के आभासी शक्ति। शक्ति गुणक का रेटिंग किलोवाट पर किलोवोल्ट एम्पियर होता है। शक्ति गुणक बराबर वाई बटा के जी, एडमिटेंस बटा के कंडक्टेंस। यदि शक्ति गुणक इकाई है तो विद्युत धारा 100% उपयोगी होती है, और यदि शक्ति गुणक 0.5 है तो संपूर्ण धारा का केवल 50% भाग ही उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध होता है। एसी थ्रो रेजिस्टिव सर्किट। देखिए V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0, V बराबर आई आर, आई बराबर V बटे के आर, आई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी बटे के आर। अब देखिए शुद्ध प्रेरक के परितः एसी थ्रो प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऐसा इंडक्टर जिसमें प्रतिरोध का मान 0 उसे प्योर इंडक्टर कहते हैं। अशुद्ध इंडक्टर में प्रतिरोध समाहित होता है। एसी सोर्स इंडक्टर एल, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए I बराबर 1 बटा के एल समाकलन V डी टी, I बराबर 1 बटा के एल समाकलन V साइन ओमेगा टी डी टी। देखिए इसको हल करेंगे। I बराबर वी एम बटे के ओमेगा एल कोष्टक में माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ से I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 अंश। आई एम बराबर वी एम बटा के एक्सएल। एक्सएल प्रेरकत्व प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई एम मैक्सिमम करंट। एक्सएल बराबर ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। शुद्ध प्रेरक परिपथ में वोल्टेज तथा करंट के बीच फेज अंतर 90 अंश होता है। शुद्ध प्रेरक परिपथ में वोल्टेज 90 अंश से करंट से लीड करता है एवं करंट वोल्टेज से 90 अंश लैग करता है। पावर फैक्टर एंगल 90 अंश लैगिंग होता है। इंडक्टर का पावर फैक्टर लैगिंग होता है क्योंकि इसमें करंट लैगिंग होती है। प्योर इंडक्टर का फेज
डायग्राम। इम्प्योर इंडक्टर का फेजर डायग्राम। यहाँ फाई 90 अंश से कम होता है। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कास फाई बराबर कास 90 अंश। जीरो लैगिंग। शुद्ध परिपथ परिपथ में वास्तविक शक्ति जीरो होती है। रियल पावर वी आई कास फाई 0 वाट। रिएक्टिव पावर क्यू वी आई बार होता है। अब देखिए एसी वोल्टेज थ्रो प्योर कैपेसिटर। ऐसा संधारित्र जिसमें प्रतिरोध शून्य होता है उसे प्योर कैपेसिटर कहते हैं। V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी सी। कैपेसिटर की प्रतिरोध धारा I बराबर C इंटू डी वी बाई डी टी। तो I बराबर वी एम सी ओमेगा कास ओमेगा टी। I बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 बटा के 1/ओमेगा सी। P बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। I बराबर वी एम बटा के एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश। I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश। आई एम बराबर वी एम बटा के एक्स सी बराबर 1 बटा के ओमेगा सी। शुद्ध परिपथ में संधारित्र परिपथ में करंट 90 अंश वोल्टेज से लीड और वोल्टेज 90 अंश करंट से लैग करता है। पावर फैक्टर कास फाई कास 90 अंश 0 अंश लीडिंग होता है। शुद्ध संधारित्र परिपथ में पावर फैक्टर 0 लीडिंग होता है। Q बराबर वी आई वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को संचित करता है। फुल चार्ज कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है। कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है। इंडक्टर करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। डीसी आपूर्ति कर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए आरएल परिपथ के एसी थ्रू आरएल सीरीज। आरएल श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर लैगिंग होता है तथा आरएल समांतर परिपथ का पावर फैक्टर भी लैगिंग होता है। आरसी श्रेणी सर्किट। श्रेणी परिपथ में करंट एक्स अक्ष पर लेते हैं क्योंकि श्रेणी में करंट समान होती है। समांतर में वोल्टेज एक्स अक्ष पर लेते हैं क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान होता है। जेड बराबर आर स्क्वायर करंट में इंटू एक्स स्क्वायर। आरसी परिपथ का करंट लीडिंग होता है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग होता है। आरएल समांतर परिपथ एसी आई करंट आर एक्सएल। फेजर डायग्राम भी आई आई एल। आई बराबर करंट में आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। आई बराबर भी बटा के जी। आई आर बराबर भी बटा के आर तथा आई एल बराबर भी बटा के एक्स एल। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर आई बराबर आई आर प्लस आई एल रख कर हल कर देंगे। अब देखिए आरसी समांतर परिपथ के परितः देखिए यहाँ पर भी आई बराबर करड़ी में आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर।
यहाँ पे y बराबर कड़ी में जी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर एल सी सीरीज सर्किट, वी एल का मान यदि बी सी से ज़्यादा होगा तब देखिए एक्स एल बराबर ओमेगा एल, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ये आर बराबर होता है, देखिए ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। तो देखिए यहाँ से एफ आर बराबर होता है 1/2 पाई करणी में एल सी। श्रेणी अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर करणी में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे डायनामिक इम्पीडेंस भी कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और इम्पीडेंस प्रतिरोध आर के बराबर होता है। पावर फैक्टर आर बराबर cos फाई बराबर आर बटा के जेड होता है। श्रेणी अनुनाद परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। इसकी विद्युत भार आई अधिकतम होती है। रेडियो में श्रेणी अनुनाद परिपथ का ही उपयोग किया जाता है। श्रेणी अनुनाद परिपथ को असेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। असेप्टर सर्किट। आरएलसी समांतर सर्किट, देखिए यहाँ पे आई बराबर करणी में आई आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। देखिए आरएलसी समांतर सर्किट, इस परिपथ में अनुनाद हेतु I2 बराबर I1 साइन फाइव I1 बराबर भी बटा के करणी में R1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। शक्ति खपत P1 बराबर भी इंटू I1। शक्ति गुणक cos फाइव बराबर cos फाइव। दूसरी शाखा में Z बराबर R2 करणी में R2 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसमें परिणामी सस्पेक्टेंस शून्य होता है। परिपथ का शक्ति गुणक यूनिटी होता है। लाइन की शक्ति वाटलेस कंपोनेंट शून्य होती है। डायनामिक इम्पीडेंस एल बटा के सी आर ओम होता है। रेजोनेंस के समय लाइन धारा भी बटा के जेड होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई करणी में कोष्टक में 1/एल सी माइनस आर स्क्वायर बटे के एल स्क्वायर होता है। यदि आर का मान 0 तब 1/2 पाई करणी में एल सी हो जाएगा। समांतर अनुनाद परिपथ में इम्पीडेंस अधिकतम होता है तथा एडमिटेंस न्यूनतम होता है। समांतर अनुनाद परिपथ को रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। देखिए श्रेणी और समांतर अनुनाद परिपथ की तुलना। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। अनुनाद के समय परिपथ प्रतिबाधा सीरीज में न्यूनतम, पैरेलल में अधिकतम। प्रभावी प्रतिबाधा सीरीज में कैपिटल आर, पैरेलल में 1/C इंटू आर। अनुनाद के समय धारा आरएलसी में अधिकतम V/R, पैरेलल में न्यूनतम V/L/CR। अनुनाद पर शक्ति गुणक इकाई पैरेलल सर्किट आरएलसी इकाई। अनुनाद की अवस्था में 1/2 पाई करणी में एलसी। पैरेलल सर्किट में 1/2 पाई करणी में 1/LC माइनस आर स्क्वायर बटा के एल स्क्वायर। प्रवर्धित होती है वोल्टेज सीरीज सर्किट आरएलसी में। पैरेलल सर्किट में धारा प्रवर्धित होती है। प्रवर्धन होता है ओमेगा एल बटे के आर से। सीरीज में, पैरेलल में ओमेगा एल बटे के आर से। इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, इससे कॉपर हानि एवं अन्य हानियों की मात्रा बढ़ जाती है। कम पावर फैक्टर का प्रयोग दी गई पावर के लिए धारा की मात्रा को बढ़ा देता है। कम पावर फैक्टर से ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड हो जाती है। कई बार इंडक्टिव लोड बढ़ने से पावर फैक्टर कम हो जाता है। लोड के आसपास के लैंप डिम हो जाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्युत सप्लाई महंगी हो जाती है।
क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के तारों को मोटा करना पड़ जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ज्यादातर शक्ति भार पीरियडिक प्रकार के होने के कारण शक्ति गुणक का मान इकाई से कम प्राप्त होता है, जिसके कारण पश्चगामी धारा प्रवाहित होती है। शक्ति गुणक को सुधारने के लिए भार के साथ समांतर में अग्रगामी शक्ति युक्ति को लगाना चाहिए। इस प्रकार की एक युक्ति कैपेसिटर हो सकती है। संधारित्र अग्रगामी धारा को प्रवाहित करता है और भार के पश्चगामी रिएक्टिव घटक को पूर्ण या आंशिक रूप से न्यूट्रल कर देता है, जिसके कारण लोड का शक्ति गुणक बढ़ जाता है। संधारित्र को भार के समांतर में लगाते हैं। संधारित्र धारा आईसी प्रभावित करता है, जो कि सप्लाई वोल्टेज 20 से 90 अंश लीड होता है, अग्र होता है। φ2 इज लेस देन φ1। अब देखिए मेथड ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सामान्यतः जनरेटिंग स्टेशनों पर सभी भारों का शक्ति गुणक 0.8 से 0.9 की परास में होता है। कई समय पर यह शक्ति गुणक बहुत कम हो जाता है। शक्ति गुणक के सुधार की निम्न विधियां हैं। पहला, स्टैटिक संधारित्र के प्रयोग द्वारा शक्ति गुणक में सुधार स्टैटिक संधारित्रों के लाइन उपकरणों के समांतर में लगाकर किया जाता है। संधारित्र का शक्ति गुणक अग्रगामी होता है तथा भार का शक्ति गुणक पश्चगामी होता है। इस प्रकार संधारित्र पश्चगामी शक्ति गुणक को कम करता है। त्रिकला भार के लिए संधारित्र को डेल्टा स्टार में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए RYB यहाँ पे संधारित्र डेल्टा में जोड़ा गया है। 3 फेज लोड। देखिए RYB यहाँ पे संधारित्र को स्टार में जोड़ा गया है। 3 फेज लोड। एडवांटेज, स्टैटिक संधारित्र में हानियां कम होती है। स्टैटिक होने के कारण इनके अनुरक्षण की आवश्यकता कम रहती है, आसानी से फिटिंग हो जाती है या सामान्यतः वातावरणीय स्थिति में भी काम आती है। डिसएडवांटेज, इनकी आयु काफ़ी कम होती है। रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होते हैं पर ये आसानी से खराब हो जाती है। एक बार खराब होने के कारण इनकी मरम्मत काफ़ी महंगी पड़ती है। तुल्यकालिक संधारित्रों के प्रयोग द्वारा बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर्स। तुल्यकालिक मोटरों को बिना लोड एवं ओवर एक्साइटेशन पर चलाने से वह अग्रगामी लीडिंग धारा लेती हैं एवं तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती हैं। देखिए 3 फेज लोड। देखिए मोटर है, सिंक्रोनस मोटर। एडवांटेज, शॉर्ट सर्किट धारा की स्थिति में मोटर वाइंडिंग उच्च तापीय स्थिरता रखती है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, दोषों का पता आसानी से लगाकर दोषों का निवारण किया जा सकता है। अब देखिए डिसएडवांटेज, अनुरक्षण की लागत अधिक पड़ती है। नॉइज अधिक उत्पन्न होता है। 500 kVA से कम क्षमता के लिए स्थिर संधारित्र की तुलना में तुल्यकालिक संधारित्र की लागत अधिक पड़ती है। तीसरा देखिए बाय यूजिंग फेज एडवांसर। फेज एडवांसर का प्रयोग प्रेरण मोटर के शक्ति गुणक को सुधारने में किया जाता है। प्रेरण मोटर में स्टेटर वाइंडिंग द्वारा एक्साइटेशन करंट ली जाती है जो सप्लाई वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होती है। फेज एडवांसर जो कि विशेष प्रकार का कम्यूटेटर मशीन होती है जो इंडक्टिव मोटर के रोटर की एक्साइटेशन करंट स्लिप फ्रीक्वेंसी पर प्रदान करता है और मोटर लाइन धारा का कला कोण सुधारता है, जिससे पावर फैक्टर उच्च होता है। एडवांटेज, मोटर द्वारा ली गई पश्चगामी किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव कम होती है। जहां तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग संभव न हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। हानि, इसका एकमात्र हानि है कि एक 200 HP से कम रेटिंग की मोटर के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं रहती है, क्योंकि इसमें लागत अधिक होती है।